नमस्कार दोस्तों, मैं चरण सिंह पथिक और आपके सामने एक और लोक कथा के साथ मैं हाजिर हूं और आप उसका शीर्षक भोली दुनिया भोले लोग। देखो, दुनिया में बहुत भोले लोग होते हैं और दुनिया बहुत भोली होती है। तो किस तरह से भोली होती है और उनके साथ साथ क्या क्या होता है, मतलब एक पंडित जी थे। पंडित जी बहुत परेशान थे, कहीं से आ रहे थे। जून का महीना था, गर्मी बहुत ज़बरदस्त पड़ी हुई थी। पंडित जी परेशान थे, हलकान थे, पसीना पसीना थे और वो हर गांव से गुजरते जा रहे थे। और जिस गांव से गुजरे उसको कोई पानी की नहीं पूछ रहा कि यार पंडित जी राम राम, आ जाओ पानी पी लो, थोड़ा विश्राम कर लो। मैंने कहा यार दुनिया में कैसे लोग हैं, पंडित सोच रहा था, कितने कमबख्त लोग हैं कि यार मुझे प्यास लगी है, दोपहर हो चुकी है, मुझे भूख लगी है, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा। कैसे गांव है ये। तभी एक अगले गांव में गए तो पूरा गांव में किसी ने उनसे नहीं पूछा, लेकिन एक औरत थी, बहुत भोली औरत थी। उसने पूछा पंडित जी राम राम। पंडित ने थोड़े फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में कहा राम राम। कहाँ ते आ रहे हो पंडित जी महाराज? माँ ते आ रहा हूँ, सरग में थे। अरे सरग में ते आ रहे हो, सरग में ते आ रहे हो, हमारी लाली के क्या हाल हैं? पंडित ने सोचा यार ये कितनी भोली औरत है। अरे लाली तेरी बहुत दुख पा रही है, मैं वहाँ मिल रहा हूँ। क्या महाराज आ जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ। अरे आओ 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 आओ, पानी पियो, पानी पियो। वो आ गया बैठक में, उस औरत ने पानी पिलाया। पानी पीने के बाद महाराज सही बताइए, देख झूठ मत बोल, जो हमारी लाली जवानी में खत्म होगी। वो सरग में थे तुम्हारे, कि मैं झूठ थोड़ा बोलूँगा तोते। अरे जजमान मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सरग में ते आ रहा हूँ। और सरग में प्यारी लाली बहुत दुख पा रही है, बहुत अफट दुख पा रही है। ऐसा दुख पाई है का ए महाराज देख सही कीजिए, क्या सही कह रहा हूँ, क्या दुख पा रही है? कि महाराज देख, महाराज ने कही पहले तो पानी पिला ठंडा सो, ठंडा ठंडा मटकी का पानी है, कोरी मटकी को, कोरी मटकी को पानी लाई। महाराज ने पियो और क्या भूख लग रही है मुझे बहुत तगड़ी। काऊ ने नहीं पूछो, वहाँ थे कोई 10 कोस चले आया, पर काऊ गाँव वाले ने ये नहीं कही कोई से गाँव में महाराज पानी पी ले, रोटी खा ले, तनिक ठहर जा, आराम कर ले, तू बहुत भली भैया बानी है कि महाराज बैठ जा, लेकिन तू ऐसा कर, भूख तो कल ही नहीं पड़ेगी जब तक मैं लाली के पूरे समाचार नहीं सुनूंगी। महाराज ऐसा करो, बैठक की वजह वहीं आ जाओ आप, मैं आपको खीर बनाती हूँ, पुआ बनाऊंगी, हलवा बनाऊंगी और बढ़िया कड़ी बनाऊंगी, कड़ी करा रहा हूँ। तो पुआ कड़ी करा रहो, हलवा। महाराज बा को भूख लगा जो। महाराज आगे वहीं बैठ गए, चूल्हे पे औरत बैठी, महाराज सामने बैठ गए और उससे पूछ रही कि महाराज अब बता क्या हाल है। मैं रसोई करती बनाती जाऊंगी और हाल पूछती जाऊंगी। वान की देख तेरी लाली बहुत दुख पा रही है। अरे तुमको थोड़ी बहुत शर्म नहीं आई का दोनों को? तू पटेल खा गए हो? तो महाराज पटेल तो गए खाऊँ घूम दूसरे गाँव में। हो फटे कपड़ा अंदर डोला है तेरी लाली, कतई फटे कपड़ा अंते, वाकई हाथ में नहीं है 1 रुपया जो बेचारी खर्चा कर ले। अब कोई वहाँ बढ़िया थोड़े हैं जो उधार दे दें। सरग में उधार चीज़ नहीं मिले, नगद मिले, पैसा दे ले ले। अब फटे कपड़ा हैं और बिल्कुल नंगी बूची है। तो अरे वाकई नाक में नथनी है, कानन में कुंडल नहीं है, पैरन में पजेब नहीं है, न कोई अंगूठी बाप है, हैं? तेरी लाली की तो ऐसी बुरी हालत हो रही है। क्या महाराज सही कह रहे हैं, बहुत दिन आए गई। अरे मैं तो पटेल से बहुत कहूँगी लाली की सुध ले ले, पटेल को तो पटेल है, इससे फुर्सत नहीं है। और महाराज देख ये बन गई रसोई, तू जिते खा ले, और पुआ पुड़ी हलवा और खीर देख, कछु तू रख लीजिए और कछु मेरी लाली को जा दीजिए भाई महाराज।
तू कह रहा होगा वो भूखी डोला है और बाकी हालत ख़राब है। तो पटेल ने वहाँ को पुआ पूरी सब्जी हलवा सब एक गठरिया में बांध कर टोकरी में दे दिए। उन्हें भाई कपड़ा ना को काक रहा है कि पटेल ने कपड़ा तो आप चाहिए, वो तो नंगी भूखी डोल रही है, नंगी डोल रही बेचारी, एक फटे कपड़ा है वहाँ पे कतई और नंगे पैर है। तो पता होगा कि पैर कैसे बुरे लग रहे हैं वहाँ के बिना पाजे के। अरे हाथ अंगड़ियाँ कैसी लग रही है बिना अंगूठी के। अरे गले में नंगो गड़ा हुआ बिल्कुल, कोई माला नहीं, कान सुने नाक सुनी। मान के महाराज सही कह रहे हो। तो मैंने बक्सा खोलो और बक्सा में से नए नए कपड़े निकाले कि महाराज ये तो कपड़ा ले, एक जोड़ी गाय को तू 3-4 जोड़ी ले जा जो फटे नहीं है मतलब, और 3-4 जोड़ी कपड़ा के साथ में ये पजेब ले जा, ये माला ले जा, ये नथ ले जा और ये कणकती ले जा कमर पे, सारी चीज़ ले जा। कि पटेल ने इतने बहुत सामान दे दिया हमको, लेकिन तू नहीं बता स्वर्ग में उधार नहीं मिला कोई चीज़। कछु खर्चा को तो चाहिए वक्त पानी, या कपड़ा ने तो पहन लेगी वो, या घेने पहन लेगी, खर्चा कैसे करेगी स्वर्ग में। मैं तो स्वर्ग में जब भी तो आया हूँ यहाँ, मैं खर्चा ले भी तो आया हूँ यहाँ, अब घर जा रहा हूँ, माँ स्वर्ग में बढ़िया उधार नहीं दें। तो महाराज अब का करूँ कि कुछ पैसा तो खर्चा को देने पड़ेंगे, 1000-1100 रुपया, जब अब खर्चा तो चलेगा रोज़मर्रा की। उस औरत ने फिर बक्सा खोला और वाकू 1000-1100 रुपये टका दिए। पंडित जी ने कहा यार आज तो बढ़िया काम बन गया अपना, इतने बोले लोग हैं। और पंडित ने कहा यार ये बढ़िया रहा, कपड़े मिल गए पंडितानी के लिए, जेवर मिल गया पंडितानी के लिए, जेब खर्च के लिए 1100-1200 रुपये मिल गए, ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। पंडित खुशी खुशी, और खाना खीर पुआ पूरी हलवा शानदार कड़ी करारा, वो तो सबको लेके चल दिया। थोड़ी देर हुई होगी कि पटेल आ गया अपनी घोड़ी में बैठ के। पटेल आ गया, घोड़ी हिने आई दरवाजे पे, तो पटेल ने धक्के गई, उसने कि पटेल आ गो भाई। घोड़ी उसने अपने ठिए पे बांधी कि तेने बहुत देर कर दी नहीं। अरे ऐसा का काम हो जो देर कर दी नहीं, ऐसा कौन सा काम हो। अरे कि वो पंडित जी फला गाँव को आयो और उस स्वर्ग में तो आयो अपनी लाली के पास में थे, और लाली के समाचार मैंने मुँह तो कहे तो मेरी तो आँखों में आंसू आ गए। बेचारी फटे कपड़ा अंदर डोल रही है वहाँ, भूखी डोल रही है वहाँ, बाकी 1 रुपया धेली नहीं है आपके पास में, न कोई घेणो। अरे नंगे पाँव, नंगी ना, बाकी गर्दन में नंगी कोई नहीं है, अंगूठी है कुछ नहीं है उसके, नाक में कछु नहीं है, कानन में कछु नहीं है वाके। तू क्या कर रही है, का बकरी है स्वर्ग में तो कौन आयो। अरे कि महाराज अभी तो गयो है, मैंने तो पुआ पूड़ी बांधे हैं बेटी के लिए, खीर बांधी है, एक बा में कटोरा में खीर रख दी, सारी चीज़ मैंने रखी है। कि कितनी देर होगी, ये बस अब घड़ी भरी तो दूर हो है कि कितकू गयो, कौन सी दिशा में गयो कि इतकू गयो है। पटेल ने कि नहीं आप तो ठग लोगे भाई, ये तो भोली औरत है। और पंडित ने बड़ी ठगी करी है यार, इसका फ़ायदा उठाया, इस भोलेपन का फ़ायदा उठाया। तो पटेल अपनी गुस्सा में घोड़ी पे बैठा और पंडित का पीछा करने घोड़ी दौड़ाई उसने देखा कि दूर एक आदमी जा रहा है, और पंडित ने देखा पीछे मुड़ के कि दूर पीछे उसके धूल उड़ती आ रही है और कोई घुड़सवार चला आ रहा है। पंडित समझ गया, चतुर था वो, कि भाई पटेल आ रहा है घोड़ी में बैठ के, और अब ये छोड़ने वाला नहीं है। मार जो देगा वो तो अलग बात है, मार देगा सारा सामान भी छीनेगा, और पता नहीं हाथ पैर तोड़ दे या बांध के घर ले जाए, मेरी तो दुर्गति कर देगा ये। तो वो दौड़ के, और एक पेड़ था बहुत घना बरगद का, फटाफट बरगद के पेड़ पर चढ़ गया वो। बरगद के पेड़ पर चढ़ा वो
पटेल आया, उसने कहा देखा कि पंडित पूरा सामान सहित पोटली, 3-4 पोटली बंधी हुई थी, एक कपड़ों की अलग, गहनों की अलग, खाने की अलग, 3-3 पोटली लेके पंडित भरत की ऊपर चढ़ा हुआ है। अब वो का दोनों के बीच संवाद हुआ कि तुमने बहुत अच्छा नहीं किया पंडित महाराज, एक भोली भाली औरत को ठग के आए हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? उनकी भाई देख, मैंने कोई ठगी नहीं करी, मैंने स्वर्ग के समाचार पूछे, तुम्हारी लाली के मैंने स्वर्ग के समाचार बता दिए। अब पटेल तू क्यों बावड़ा हो रहा हो मतलब में? वो बहुत दुख पा रही। अब आने बेचारी इन सामान बांधे, कपड़ा बांधे, गहने बांधे, ये पुआ पूरी हलवा सब्जी खीर ये बांधी है। कह नहीं मैं सब जानूँ तेरी ठगी विद्या। अब वो इस डाल से उस डाल में जाए, इधर आ जाते उधर जाए। पटेल ने सोची ऐसे तो बस में नहीं आएगा। पटेल मतलब अपनी घोड़ी को खड़ा करके बरगद के पेड़ के नीचे और बरगद के पेड़ में चढ़ने लगा। पटेल ने तो देखा कि यार ये तो चढ़ रहा है, ये तो आ रहा है, मेरे पास भी आ रहा है। तो वो तुरंत फुर्ती से उस डाल पे पहुंचा जिसके नीचे घोड़ी खड़ी हुई थी, और वो आनन फान में अपना सामान लेके घोड़ी की पीठ पर कूदा और घोड़ी को एड़ लगाई और घोड़ी दौड़ाई। उसने दौड़ाने को हुआ तो पटेल ने कहा, अरे महाराज, ओ पंडित जी महाराज, अरे घोड़िया तो ले जा, पर मेरी बात तो सुन तो जा। क्या पटेल, अब मैं जा रहा हूँ वहाँ। अरे बात तो सुन ले मेरी, हमारी लाली तो यूँ कह दीजो कि कपड़ा दिए तेरे बाप ने, मैया ने तेरे घेणा दियो, तो को पुआ पुड़ी खीर सब्जी हलवा सब बांधो, और बेटा सरग में पैदल मत चल जो, कह दीजो बातें। ये घोड़ी है ना बाबू, जार दे दीजो कि बेटा जैसे पटेल आराम से घोड़ी पे घूमने, ऐसे घोड़ी पे घूम, सरग में ठसक से घूम घोड़ी पे। जार कह दीजो कि हो, कह दूंगा चिंता मत करे तू, पंडित घोड़ी ले 1 2 3। पटेल देखता ही रह गया। वो पेड़ से नीचे उतरा और अपने घर आया कि का हो? पटेल ने पूछी कि होएगो का? अब लाली वहाँ स्वर्ग में जो पैदल पैदल चलाई ने? हाँ का वहाँ का गाड़ी घोड़ा आएगा वहाँ स्वर्ग में है। ये तो बावड़ी में अपनी घोड़ी दिया है ना बाकू महाराज को, काई को पैदल थोड़ी चलाई, घोड़े पे घूमेगी, पटेल की छोरी है। हो गई, बहुत बढ़िया कहो तेने, ये तो तेने बहुत ही बढ़िया काम कर दियो, और पंडित जी महाराज को तेने घोड़ी दे दी नहीं, अब हमारी बेटी घोड़ी पे बैठ रहा आराम से सड़क में घूमेगी। दोस्तों, आपकी जो प्रतिक्रिया उसका हमें इंतजार रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी प्रेरित करें लोक कथा सुनने के लिए। लोक कथा मज़ेदार जो आप हर हफ्ते आपके सामने कही जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।